अंधापन का प्रमुख कारण है। मोतियाबिंद के बाद ग्लूकोमा या अन्य बीमारियां हैं, दृष्टि दोष रिफ्रैक्टिव एरर वो भी कारण है आँखों की बीमारी का। इसकी वजह से नज़रें कम हो जाती हैं। और इधर चूँकि देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, मधुमेह के कारण भी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मोतियाबिंद का हमारे देश में ज़्यादा होने का कारण हम लोग का खान पान है और यहाँ की जलवायु है वो गर्म है ज़्यादा, और प्रमुख कारण हमारा खान पान है। मोतियाबिंद में भी कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके बारे में विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन यह मुख्यतः बुढ़ापे में होता है 50-60 साल के बाद। तो मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन से ही संभव है। ऑपरेशन में नई तकनीक आ गई है जो कि फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है मोतियाबिंद का, उसमें क्वालिटी ऑफ विजन, गुणवत्ता रोशनी की काफ़ी अच्छी होती है। रोगी को कोई कठिनाई नहीं होती है। ऑपरेशन के पश्चात वो घर जाते हैं और सारे काम करते हैं। सिर्फ 10 दिनों तक हम लोग जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है उस तरफ करवट लेके। तो आधुनिक तकनीक से आपके यहाँ भी नेत्र की चिकित्सा हो रही है। तो पूरे विश्व में सर मोतियाबिंद की क्या स्थिति है और भारत में? भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा है। एक तो यहाँ की जो एक एजिंग पॉपुलेशन है और यहाँ का जो खान पान है लोगों का, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः लोग लेते हैं, विटामिन या प्रोटीन इत्यादि चीज़ों की कमी रहती है खान पान में, इसलिए मोतियाबिंद यहाँ की गर्मी, यहाँ की जलवायु मोतियाबिंद के विकास में सहायक होती है। तो क्या मोतियाबिंद कैसे नहीं हो, इसका क्या उपाय है आपकी नज़रों में? शुरू में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर चश्मे से रोशनी बढ़ जाता है और रोगी को अपना काम करने में सहूलियत है चश्मे से ही, तब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब चश्मे से रोशनी नहीं बढ़े और रोगी को अपना काम काज करने में कठिनाई हो तो ऑपरेशन कर देना चाहिए। अब मोतियाबिंद के पकने का इंतज़ार नहीं किया जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर डॉक्टर रमन प्रसाद वर्मा है हमारे साथ में। और देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी इनकी काफ़ी निकटता थी और उनके मित्र थे मानस बिहारी वर्मा जो साइंटिस्ट थे और कलाम जी के बहुत ही अत्यंत निकट के करीबी थे। और डॉक्टर रमन कुमार वर्मा भी APJ अब्दुल कलाम जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, महरूम हो गए हैं, उनसे काफ़ी नज़दीकी थे। ये चित्र बयां कर रहा है। तो सर आपके कैसे संबंध थे? नहीं, वो बहुत बड़े महान इंसान थे जी। उनसे हमारी करीबी बहुत अधिक नहीं थी। हम मुझसे पहली मुलाकात हुई जब वो यहाँ दरभंगा आए थे और मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम का संचालन और उसकी अध्यक्षता मैं ही कर रहा था। वहीं से उनसे परिचय हुआ और जब उनको मैंने कहा कि मैं आँख का डॉक्टर हूँ और साथ साथ सामाजिक कार्य करता हूँ, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़िएगा और छोटी मोटी समस्याओं से कभी अपना काम छोड़ना नहीं चाहिए। हमने कुछ कठिनाइयों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि काम में लगे रहिए, जिस काम को आप सही समझते हैं उसमें लगे रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना रमन कुमार वर्मा जी के विचार।
सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक, पूरे भारत ही नहीं विश्व स्तर के हैं और सामाजिक कार्यों में भी लीन रहते हैं और इनके काफ़ी करीब के लोग इन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जानते हैं। देखते रहिए हमारी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जरूर।